हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि a बराबर समुच्चय -1, 0, 1, 2, b बराबर समुच्चय -4, -2, 0, 2 और f, g a से b क्रमशः fx बराबर x स्क्वायर माइनस x जहाँ x a से है तथा gx बराबर 2 मापांक x माइनस 1/2 माइनस 1 जहाँ x a से है द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। संकेत: नोट कीजिए कि दो फलन f a से b तथा g a से b समान कहलाते हैं यदि f a बराबर g a प्रत्येक a में से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें बताना है कि f और g समान है या नहीं। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। हमें देखो यहाँ पे संकेत में भी दिया हुआ है कि दो फलन देखो f a से b में हो व g a से b में हो, तो देखो f, g समान कहलाते हैं यदि प्रत्येक a बिलोंग टू a के लिए f a जो है वो g a के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये समान कहलाएंगे, समान फलन। तो अब देखो हमारे पास में जो ए समुच्चय है ना वहां से लेंगे हम अवयव। तो ए समुच्चय क्या दिया हुआ है? -1, 0, 1, 2। तो पहले तो x बराबर -1 पर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, f -1 निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के द्वारा परिभाषित है ना ये। तो -1 का स्क्वायर माइनस में माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस में 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अब हम g -1 निकाल देते हैं। तो ये किसके द्वारा परिभाषित है? 2 गुणा में मापांक x माइनस 1/2 -1। तो देखो x के स्थान पर -1 रख रहे हैं, तो -1 -1/2 माइनस में 1, तो अंदर माइनस का 3/2 बनेगा। अब मापांक हटेगा तो धनात्मक संख्या आएगी, तो 2 गुणा में 3/2। ठीक है, और माइनस में है 1। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पे विभाजित हो गया। 3 - 1 क्या होता है? 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि f -1 जो है वो बराबर आ रहा है g -1 के। तो यहाँ से तो ये समान होना चाहिए। अब देखो अगले अवयव के लिए देख लेते हैं। x बराबर 0 पर देखें तो f0 निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगा? देखो 0 का स्क्वायर माइनस में 0 अर्थात ये 0 आ रहा है। फिर g0 निकालेंगे तो देखो gx किस द्वारा परिभाषित है? 2 गुणा में मापांक x माइनस 1/2 माइनस 1। तो देखो यहाँ पे 2 गुणा में मापांक 0 माइनस 1/2 माइनस का 1, तो अंदर 1/2 बन जाएगा, मापांक हटाएंगे तब। ठीक है, तो वो 2 से विभाजित हुआ तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस में 1, तो ये भी 0 आ रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि f0 का जो मान है ना वो g0 के बराबर आ रहा है। अब देखो अगले अवयव के लिए देखते हैं। अगला अवयव क्या है हमारे पास? 1 है, तो x बराबर 1 पर देख लेते हैं। तो f1 का जो मान है वो क्या आ रहा है? देखो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 यानी कि ये तो 0 आएगा। फिर g1 का मान देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पर 1 -1/2 -1 आएगा, तो अंदर वापस से 1 बन जाएगा, -1 बराबर में 0। तो हम देख पा रहे हैं f1 का जो मान है ना वो g1 के बराबर आ रहा है। अब अगले अवयव के लिए देख लेते हैं। अगला अवयव क्या है? x बराबर 2। तो x बराबर 2 पर अगर हम बात करें तो f2 निकालें अगर हम, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 4 - 2 2 आ जाएगा। अब देखो g2 निकाल लेते हैं, तो g2 बराबर में क्या आएगा? देखो यहाँ पर 1/2 गुणा में, नहीं 1/2 नहीं है, गुणा में बाहर 2 है, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे गुणा में क्या आता है? x माइनस 1/2। तो यहाँ पे देखो 2 - 1/2 माइनस में 1 ये है, तो अंदर देखो 2 दूनी 4 -1 यानी कि हमारे पास में 3/2 बनेगा। 3/2 2 से गुणा हुआ तो 3 आया, माइनस में 1, तो ये कितना आ गया? 2। तो g2 और f2 दोनों का मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो f2 बराबर में g2, ये भी बराबर आ रहे हैं। अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः प्रत्येक a, अगर हम a समुच्चय में से ले रहे हैं तो f a जो है वो बराबर आ रहा है g a के। अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः f तथा g समान है, f व g समान है। ठीक है, तो सवाल में हमें यही बताना था कि ये समान है या नहीं। तो देखो हमने क्या किया, a समुच्चय के प्रत्येक अवयव पर इनके मान देख लिए, बराबर आ रहे हैं, तो f व g समान हो गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।